अब तक आपने दिल्ली के सरकारी स्कूल के बारे में सुना था। अब आपको हम मुंबई के एक ऐसे सरकारी उर्दू स्कूल से रोशनास कराएंगे जिसे देखकर आप कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये स्कूल दिल्ली के स्कूल से भी 2 कदम आगे निकलेगा। मुंबई का मदनपुरा मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में से एक है। अफलास व गुर्बत की बाहों में कैद तरक्याती कामों से कोसों दूर इस इलाके की काया पलट और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ अब ज़मीनी सतह पर इनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए उसे बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश है कि तालीमी मराकज़ को कैसे बेहतर बनाया जाए। मुंबई पब्लिक स्कूल की ये इमारत पत्थर वाली स्कूल के नाम से मासूम की जाती है, जिसे 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके इसका रंग रूप पूरी तरह से बदल दिया गया है। आपको ये ज़रूर ताज्जुब हो रहा होगा कि ये खर्च किसने किया, तो हम आपको बता दें कि ये खर्च हुकूमत की जानिब से किया गया है। मौजूदा रुकन असम्बली रईस शेख इसी इलाके से कारपोरेटर हैं। रईस शेख ने इलाके की काया पलट करने और हुकूमती स्कीम को आवाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले तिब्बी और तालीमी मराकज़ को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिश की। लॉकडाउन के दौरान ही इन्होंने यहाँ मौजूद हकीम अजमल खान दवाखाना और स्कूल को एक नए अंदाज में पेश किया। तो स्कूल की हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। जब हम लोगों ने विज़िट किया, सारी स्कूल्स में विज़िट किया, तो रईस शेख साहब को ये ख़्याल आया कि यहाँ के लिए, यहाँ की पॉपुलेशन को देखते हुए, यहाँ के लोगों की कंडीशन को देखते हुए हम लोगों को बीएमसी स्कूल को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर बीएमसी स्कूल अपग्रेड होगी तो लोग आके यहाँ पर एडमिशन्स लेंगे और इंशाअल्लाह ताला एडमिशन लेंगे भी, और हो भी गया है। एक स्कूल हम लोगों ने मुंबई पब्लिक स्कूल उमर रजब की, आज उसमें 750 बच्चे पढ़ रहे हैं और मदनपुरे के मुकामी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इससे ये ख्याल आया कि क्यों ना अब उसके बाद हम पत्थर वाली को भी इस तरह से अपग्रेड करें। आप देख रहे हैं जैसे ये यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट है, ये स्टेज का हम लोगों ने, ग्राउंड का हम लोगों ने ये किया है बंदोबस्त। पीछे आप देखेंगे तो एक प्ले एरिया बनाया है, फुटबॉल कोर्ट। वो वहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पर जो मुकामी लोग जो पढ़े हुए हैं यहाँ के, वो लोग उसको बालू मैदान बोलते थे और यहाँ पर आके खेलते थे। तो उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा स्पेस था वो, उसका हम लोगों ने इस्तेमाल किया। उसको हम लोगों ने एक फुटबॉल कोर्ट बनाया। आवाम से ये अपील है कि अब अपनी स्कूल को ही देख लीजिए, इसमें एडमिशन के ख़ातिर सब होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि बच्चे इस स्कूल में आएँ और यहाँ से इस्तेफ़ादा हासिल करें, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। प्लेग्राउंड से लेके पूरी स्कूल में आगे अगर राउंड लगाएंगे तो हर चीज़ आज के हिसाब से बच्चों के लिए दस्तयाब है। मेरी ख्वाहिश है, मिसाल दी जाती थी कि दिल्ली के स्कूल, अब ये स्कूल को देखकर हम ये तो कह सकते हैं ना कि मुंबई की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और एकदम पॉइंट पर ये स्कूल है जहाँ पर हमारे बच्चे पहले भी थे और आज भी इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पर, और हो रहे हैं। देखिए, मैं आने से पहले यहाँ पर एडमिशन के लिए बच्चे बैठे हुए, और इसके जो अट्रैक्शन है ना, इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए हमारी स्कूल में और हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ये इमारत कभी खस्ता हाल इमारत थी, लेकिन पहले और अब में बहुत फ़र्क है। स्कूल की इमारत को रंगो रोगन के साथ साथ यहाँ बच्चों के खेलकूद और दूसरे मशगले का ख्याल रखते हुए इसे आरास्ता किया गया है। स्कूल की प्रिंसिपल अंसारी शकीरा कहती हैं कि अब स्कूल को बहुत बेहतर बना दिया गया है, इसलिए इलाके की आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो अपने बच्चों को इस स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजें। अंसारी शकीरा कहती हैं कि करोड़ों रुपए हुकूमत ने खर्च करके इस खस्ता हाल स्कूल की इमारत मरम्मत की, अब यहाँ तालीम का मेयार भी बेहतर होगा। दरअसल ये इमारत महकमा आसार कदीमा की ज़ेर निगरानी में है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ये जेल हुआ करती थी। 100 बरस कबल इसे स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया था। इलाके की आवाम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए हुकूमत की पॉलिसियाँ कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थीं। आसपास के कॉन्वेंट स्कूल में भारी डोनेशन देकर एडमिशन लेना हर एक के बस की बात नहीं थी। ऐसे में इस स्कूल का होना इस तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मुंबई से ETV भारत के लिए शाहिद अंसारी।